एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पूजा। आज अपन ENT का वर्तमानगत रोगों का मॉडर्न का टॉपिक पढ़ेंगे, एक्ट्रोपियन। एक्ट्रोपियन बेसिकली होता क्या है? स्टार्ट करते हैं। देखो, एक्ट्रोपियन की डेफिनेशन की बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है इन विच द लोअर आईलिड टर्न आउटवर्ड और अवे फ्रॉम द आई बोल। ठीक है, मतलब आपकी ये जो आईज़ आपको दिख रही है, इसमें क्या होती है, जो आपकी ये आईलिड होती है दिख रही है, ये आउटवर्ड आपको हो जाएगी, बाहर की तरफ आ जाएगी। इसका मतलब जो लोअर आउटलाइट है, ये लोअर वाली मतलब नीचे वाली आईलिड, वो क्या हो जाती है, आउटवर्ड की तरफ मतलब बाहर की तरफ हो जाती है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं। अब एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होता है, जो इनर सरफेस ऑफ आईलिड होता है एंड द कॉन्जुगेटा एंड एक्सपोज्ड। इसका मतलब होता है, बिकॉज होता क्या है जनरली, जो आईलिड है जो आउटवर्ड की तरफ हो रही है और जो इनर लाइनिंग है जिसको बोलते हैं अपन कॉन्जुगेटा, तो जो एक तो है आउटर लाइनिंग और एक होता है इनर सरफेस जिसको आप कॉन्जुगेटा भी बोल सकते हो। तो ये एक्सपोज्ड हो जाते हैं एयर की वजह से, डस्ट की वजह से, जर्म्स की वजह से। आप सोचो ये एयर, ये पार्ट बाहर आ रहा है तो एयर, जर्म्स, डर्ट्स वगैरह तो यहाँ पर आएगी ना। तो ये जो पार्ट होता है ये एक्सपोज्ड हो जाता है। तो इसका नेम बेसिकली डेफिनेशन बोलिए, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो लोअर वाला आईलिड है वो आउटलेट्स की तरफ, आउटवर्ड की तरफ टर्न कर जाता है, मतलब बाहर की तरफ टर्न कर जाता है, अवे फ्रॉम द आई बोल के अवे से दूर हो जाता है। ठीक है, इससे रिजल्ट क्या होता है, जो इनर सरफेस होता है आईलिड का, जो कंजुगेटा एंड आर एक्सपोज्ड, मतलब जो इनर स्पेस होता है और जो आईलिड का, वो क्या होता है, एक्सपोज्ड हो जाता है बिकॉज ऑफ एयर, जर्म्स एंड डस्ट की वजह से। ठीक है, अब इसका कारण क्या हो सकता है, तो पहला आता है इनवोकेशनल। इनवोकेशनल का मतलब होता है ये एज रिलेटेड होता है, कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। क्योंकि क्या होता है, जनरली जो ओल्ड एज के पीपल होते हैं उनकी जो ये आईलिड होती है ये बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो वीक होने की वजह से इनका जो ये आईलिड है ये बाहर की तरफ आउटवर्ड वो हो जाता है। फेशियल नर्व पैलेसी, ये क्या होता है कि इसका कारण होता है कि आईलिड की मसल्स जो होती है वो वीक होती है, उसकी वजह से आपको क्या होता है, एक्ट्रोपियन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है अपना यहाँ पर क्रिटिकल चेंजेस। ये क्या होता है, जैसे कोई भी बर्न हो गया है ना, या फिर कोई भी ट्रेकोमा हो गया, या कोई भी SLG हो गया। अभी SGS क्या होता है, SGS बोलते हैं स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, जो आईलिड होता है वो पुल हो जाता है आउटवर्ड की तरफ, उसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ट्यूमर्स एंड मैकेनिकल लेग्जिटी। इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि बीच में मैं भूल गई, कोजेनाइटल एक्ट्रोपियन। कोजेनाइटल एक्ट्रोपियन का मतलब होता है जो बर्थ जब होता है उसी टाइम से आपका ये प्रेजेंट है, उसको अपन यहाँ पर बोलते हैं। अब आता है ट्यूमर्स एंड मैकेनिकल लेग्जिटी। इसका मतलब होता है कि जो ट्यूमर्स होते हैं जो लूज आईलिड टिश्यू होते हैं वो कोस कर देते हैं आईलिड को इवर्टेड। ठीक है, मतलब जैसे कि कोई भी लूज आईलिड हो गई या टिश्यू हो गए, वो आईलिड को इवर्ट कर रहे हैं, है ना। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, तो ड्यू टू लेग्जिटी एंड वीकनेस ऑफ आईलिड एंड सपोर्टिंग टिश्यू। इसका मतलब है जो वीक आईलिड की मसल्स है, जो लिगामेंट्स है, वो अच्छे से होल्ड नहीं कर पाते आईलिड को प्रॉपरली। ठीक है, यहाँ पर यूँ कहना चाह रहा है कि आईलिड की जो ये मसल्स है और जो लिगामेंट्स है ये आईलिड को होल्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब द आईलिड मार्जिन टर्न आउटसाइड, जो आईलिड के मार्जिन है, जो एजेस है, वो मूव अवे कर जाती है आईलिड की वॉल से। ठीक है, मतलब आईलिड की उससे बाहर आ जाती है। अब इसे दिस लीड टू एक्सपोजर ऑफ कॉन्जुगेटा, मतलब यहाँ पे जो कॉन्जुगेटा है वो रिमेन एक्सपोज्ड हो रहा है और जो कोजिंग इरिटेशन होगी, ड्राइनेस होगी और इन्फ्लामेशन होगी। अब इसकी वजह से आई जो हो रही है वो ड्राई हो रही है, इरिटेटेड हो रही है और इन्फ्लेम्ड हो रही है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, तो आउटवर्ड टर्निंग ऑफ लोअर आईलिड, आईलिड बाहर की तरफ आ जाता है, रेडनेस हो जाती है ना, इनर लाइज जो होती है वो टीयरिंग, एपिफोरा जिसको बोलते हैं। अब यार टीयर्स का ओवरफ्लो हो जाता है बिकॉज वो नॉर्मली दे कैन नॉट ड्रेन नॉर्मली, है ना। उसके बाद इरिटेशन होता है, फॉरजन बॉडी सेंसेशन होता है ना। उसके बाद यहाँ बोलता है पेशेंट को ना फील एज इफ़ समवन इज़ इनसाइड द आई, उसको ऐसा लगता है कि उसके आँख के अंदर कुछ है। तो इरिटेशन, जैसे अपने आँख के अंदर कुछ चल जाता है तो अपन को इरिटेशन होती है ना, वैसे ही ड्राइनेस और बर्निंग होगी, है ना। यहाँ पर ये होता है कि उसको फील्स ड्राई फील होगा, बर्निंग जैसा फील होगा। रिकरेंट कंजुक्वाइटिस यहाँ पे और डिस्चार्ज, यहाँ पर इसका मतलब होता है जो रिपीटेड आई इन्फेक्शन हो जाता है डिस्चार्ज के साथ, तो उसको अपन बोल सकते हैं। उसके बाद आती है अपनी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है। एक होता है क्रॉनिक कंजुक्टिवाइटिस। ये क्या होता है,
जब बहुत लंबे टाइम तक इन्फ्लामेशन हो जाता है ना कॉन्जुगेटा को, उसको बोलते हैं। तो कॉन्जुगेटा में बहुत लॉन्ग टाइम तक इन्फ्लामेशन रह सकता है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस में कॉर्नियल ड्राइनेस एंड अल्सरेशन, मतलब जो कॉर्निया है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, अल्सर्स डेवलप कर देते हैं। एंड विजुअल डिस्टर्बेंस, कुछ सेवरल सीवियर केसेस में ऐसा होता है कि जो विजन है वो बहुत ज़्यादा ब्लड हो जाता है एंड कॉर्निया भी डैमेज हो जाता है। ठीक है, अब इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब जो अपन एग्जामिन करेंगे पहले आई को, फिर उसके बाद अपन वो करेंगे एंड द एक्सटेंड, क्योंकि आपको दिख जाएगा ना पहले एग्जामिन करने से बाहर से कि हाँ आईलिड जो है वो बाहर की तरफ आ रही है। द एक्सटेंड ऑफ इवर्जन एसोसिएटेड कंडीशंस एंड कोर्स आर नोटेड। यहाँ पे कह रहा है तो डॉक्टर को चेक करना होता है कि हाउ सीवियर द एक्ट्रोपियन एंड इट फाइंड इट द कोर्स, मतलब डॉक्टर देखेगा कि भाई कितना सीवियर वो है, क्योंकि अपन ने बोला ना अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन में विजुअल डिस्टर्बेंस भी हो जाता है ना इन सीवियर केसेस। तो यहाँ पर अपन ऐसे कह रहे हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है इसका? ठीक है, तो ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट जो है वो अपना मेडिकल और एक सर्जिकल दो होते हैं। मेडिकल में टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा तुम्हें। क्या होगा? तो तुम्हारे आई जो है वो कीप मॉइस्ट, है ना, आई को मॉइस्ट करना है तुम्हें, क्योंकि ड्राइनेस हो रही है। अपन ने यहाँ पर क्या बोला कि क्लिनिकल फीचर क्या आएंगे, उसको ड्राइनेस हो रही है ना, उसको ड्राइनेस। तो जब उसको ड्राइनेस यहाँ पर हो रही है तो अपन को उसकी आई को, और वैसे भी क्यों नहीं होगी ड्राइनेस, जब आईलिड बाहर आ गया तो डस्ट वगैरह आ रही है, तो एयर से एक्सपोज हो रहा है, तो ड्राइनेस आ रही है। तो ड्राइनेस के लिए आपको क्या करना होगा ट्रीटमेंट? आपको सोचो कि लुब्रिकेंट डालना होगा, आई ड्रॉप डालनी होगी, कोई जर्म्स वगैरह आ रहे हैं तो उसके लिए इन्फेक्शन ना हो, तो इन्फेक्शन से बचाने के लिए एक एंटीबायोटिक डालनी पड़ेगी, है ना। एंड इन्फ्लामेशन ना हो तो उसके लिए रेडनेस और स्वेलिंग के लिए आपको ट्रीटमेंट देना होगा, है ना, एसोसिएटेड इन्फ्लामेशन। सर्जिकल में क्या होता है? एक होता है लेटरल टार्जल स्ट्रिप प्रोसीड्यूर, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। इसमें क्या होता है? सर्जरी करते हैं जो टाइट कर देती है और जो लोअर आईलिड होता है। तो ये क्या अपन ने क्या बोला, इसमें जो आईलिड होता है वो वीक हो जाता है, उसके आईलिड की मसल्स वीक हो जाती है, इस वजह से ये हो जाता है। बोला ना ओल्ड एज में इसी वजह से होता है। तो जब आप इसकी मसल्स वीक है तो उसको टाइट कर देते हैं सर्जरी से, इस वजह से ये क्या होता है आपका रीड सिक हो जाता है। तो ये होती है लेटरल टार्जल स्ट्रिप प्रोसीजर। फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट, इसमें क्या होता है? जो स्किन ग्राफ्ट आप यूज़ करते हो इफ़ स्किन शॉर्टेज कॉजेस एक्ट्रोपियन, स्किन की शॉर्टेज की वजह से भी एक्ट्रोपियन हो सकता है। एक होता है टार्सल विज रिसेक्शन, इसमें क्या होता है? एक स्मॉल विज ऑफ आईलिड टिश्यू को आप रिमूव कर देते हो और टाइट कर देते हो आईलिड को। फिर आता है करेक्शन अंडरलाइंग कोज, तो अपन क्या करते हैं? ट्रीट करते फेशियल पैलेसी को, रिमूव करते ट्यूमर्स को, रिलीज़ करते स्कार्स को। ठीक है, इसके अलावा एक नर्सिंग मैनेजमेंट भी होता है। कीप द आईज क्लीन एंड लुब्रिकेटेड, आई को अच्छे से क्लीन रखो, रेगुलरली आई ड्रॉप्स डालो, प्रिवेंट करो ड्राइनेस एंड इरिटेशन ताकि डस्ट वगैरह ना आए, टीच करो आईलिड हाइजीन, पेशेंट को प्रॉपर केयर बताओ, है ना, और जो भी पोस्ट ऑपरेटिव केयर है वो आपको इसको प्रोवाइड करनी होती है। मेन नोट ये आता है कि अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है अगर आपको कॉम्प्लिकेशंस को बचाना है, वरना कॉर्नियल डैमेज भी हो सकता है और क्रॉनिक इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।